श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जनवरी को शनि पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। जितनी भी महिलाएं, जितनी भी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बस आप सभी लोगों को 11 काले तिल को लेकर एक छोटा सा उपाय करना है। आपकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारी समस्या आपकी खत्म होगी। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम पे नहीं करना है, शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा काले तिल दिख रहे ना। मैंने कितना लिखा है 11, तो आपको भी कितने लेने हैं 11 काले तिल चुपचाप ले लेना। ठीक है ना। अब इन 11 काले तिल को लेना, साथ ही साथ फिर आप इस तरीके से लोगे तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भरना है अपने घर से, और वही जो 11 काले तिल मैंने आपको दिखाए हैं, जो भी आपके घर की प्रॉब्लम हो, जो आपके घर की समस्या हो, उन समस्या का स्मरण करते हुए 11 काले तिल कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, और चुपचाप आपके ही घर के अंदर या कहीं पे भी शमी का वृक्ष हो, कौन सा पेड़ हो, शमी का वृक्ष हो, उस पेड़ की जड़ में जो आपके पास में 11 काले तिल वाला जो जल है, उसे समर्पित करेंगे। शनिवार के दिन क्या नाम लोगे? अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किस नाम से चढ़ाएंगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल के पानी का जल शमी पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। ठीक है ना। अब इतना समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, आपके ही घर के अंदर जो भी भोले शंकर का शिवलिंग है, वहां पे चुपचाप जाना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और वहां पर पहुंच करके उस एक बेलपत्र को आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जब आप यह उपाय शमी पेड़ की जड़ में जल चढ़ाओगे, तो जल चढ़ाने से पहले आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। वो दिया कौन सा होगा? वो दीपक आप तिल के तेल का जलाओगे। यहां पे घी का दिया नहीं जलेगा इस बार। क्या जलाओगे? तिल के तेल का दिया, गोल बत्ती का, शमी पेड़ के नीचे पहले जला देना। उसके बाद में जो आपको मैंने 11 काले तिल का जल बताया है, उसे शमी पेड़ की जड़ में समर्पित करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब शमी पेड़ की जड़ में उस 11 काले तिल के पानी को चढ़ाओगे, तो आपको खड़े होकर के नहीं चढ़ाना है, नीचे बैठ के चढ़ाना है, और आपका मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और करके देखेंगे इस उपाय को, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा जरूर मिलने वाला। ठीक है ना। बात यही क्या समझ में? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और फिर से आपको करना होगा काले तिल के साथ में। तो अब यह उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, समझ लो। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई भी ऐसा रोग है जो खत्म नहीं हो रहा, मतलब कि जैसे आप सुबह सो करके उठते हो, सबसे पहला काम होता है चलो भाई गैस की दवा निकालो, गैस की दवा खाओ, फिर ये लगाओ वो खाओ, नाश्ते के बाद दवा खानी है, खाने के बाद खानी, मतलब दिन भर दवा ही दवा सब चल रही है, घर में बीमारी खत्म नहीं हो रही है। आप फिर से इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 11 काले तिल आपको दोबारा लेने हैं। कितने? मात्र 11 काले तिल लीजिएगा, और फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से सरसों के तेल की। ठीक है ना। देखो, सरसों के तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना, और वही 11 काले तिल जो मैंने आपको बताया है, वो आप इसी सरसों के तेल में डिप कर देना, डाल देना है ना। और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब यहां पर ले जाकर के पहुंचोगे, तो अब आपको सरसों के तेल के साथ में वही 11 काले तिल का जो सरसों का तेल होगा, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब यहां पे समर्पित करोगे, तो आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, शनिवार के दिन किया गया यह उपाय आपको जरूर फायदा करेगा, और महादेव का अवधूत रूप हमें ध्यान करना होता है शनिवार के दिन। तो इसीलिए इस उपाय को किसके नाम से करेंगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से कर देना। यही सरसों का तेल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा 1 से 2 बूंद सरसों का तेल ले लेना, इसे लेकर के घर पे जाना। जो भी व्यक्ति बीमार हो, उसके शरीर में कहीं पे भी उस तेल को लगा देना। उस इंसान की जो बीमारियां होंगी,
जो तकलीफ़ें होंगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम से नहीं ख़त्म हो पा रही है, उसकी समस्या ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं किसी को। बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से हमने 2 उपाय की बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑफर चल रहा है 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष में से कोई भी एक रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग चीज़ें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगा, प्लस रुद्राक्ष की माला सिर्फ जप करने के लिए आपको फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप ही करना होगा। तो आप जल्दी टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से करिए। ठीक, अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। यहाँ पे आप सभी को फिर से दिख रहा होगा काला तिल। अब हम लोग बातें करते हैं कि चलो ठीक है भाई, इस काले तिल को हम करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। इसके उपाय के फायदे होंगे इच्छा पूर्ति। जैसे बहुत दिनों से टेंशन में रहते हो और आपकी विशेष ही नहीं पूरी हो पा रही है, आपकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप ज़रूर करेंगे इस उपाय को। ठीक है ना? देखो, जैसे यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा है ना, क्या करिएगा, आपको 1 चुटकी काला तिल लेना। बहुत ज़्यादा इस उपाय के लिए लेना ही नहीं है, सिर्फ आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना? जो बेलपत्र लोगे, उस बेलपत्र के ऊपर आपको जो बड़ा वाला पत्ता दिख रहा है, उस बड़े वाले पत्ते के ऊपर वही जो काले तिल आपने लिए हैं उसको रख देना, जैसे मैंने रख दिया। ठीक, अब आप इसको लेकर के इस बेलपत्र को काले तिल के साथ में, आप पे घर में जितने भी रूम्स हों, आप पे घर में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम्स में एक बार घूम लेना, और घूमने के बाद में आपको लेके चले जाना है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरी की पूरी बेलपत्र एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब देखो, सुनना, जब आप उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आपको अपनी मनोकामना, आपको अपनी विशेष को कह देनी है। क्योंकि यह उपाय हम कब कर रहे हैं, शनिवार के दिन कर रहे हैं, और शनिवार को दिन किया गया काले तिल का उपाय बेल पत्र के साथ में अगर हम कर देते हैं तो हमारी सारी मनोकामना शिव शंभु भोलेनाथ पूरी जरूर कर देते। ठीक है ना? तो करिएगा जरूर। एक छोटी सी बात आपको बतानी है, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये जो आप जो रुद्राक्ष आप भेज रहे हैं कितने दिनों में, देखो भाई कितने दिन मत पूछो, अभी 5 तारीख तक सिर्फ ऑर्डर मैं नोट करूंगा, पैकिंग भी चालू है, ऑर्डर भी नोट कर रहा हूं। जैसे ही सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं एक साथ सभी का डिलीवर करूंगा। ठीक है ना? अब ऐसा मैं एक एक दिन 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 करूंगा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं 100-200 ऑर्डर, उसके बाद में एक साथ सभी को भेजा जाता है। तो थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज भी मेरी सस्ती पड़ती है, क्योंकि मैं आपसे डिलीवरी चार्ज तो लेता नहीं हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए इन चीज़ों का भी थोड़ा सा सोचा करिए। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल। बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। फिर से वही बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान आप पे घर का टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, चाहे वो चिंता किसी रोग को लेकर के हो, किसी बीमारी को लेकर के हो, या फिर कोई भी घर का अगर इंसान है जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको फिर से लेने हैं 11 काले तिल। कितने? गिन करके मात्र 11 काले तिल को लीजिएगा। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, या जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से हमेशा परेशान रहता है, उसके ऊपर से सर से लेकर के पैर तक उन्हीं 11 काले तिल को क्या करोगे? घुमा देना है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना, और आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आपको उन 11 काले तिल को क्या करेंगे? घुमा देना। और घुमाने के बाद में अपने घर के मेन गेट के बाहर उसे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से कहीं पे भी चुपचाप रख करके चले आना। आपके घर का जो भी व्यक्ति टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसकी बीमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसकी बीमारियां भी ठीक होंगी, साथ ही साथ वो टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसकी ये सारी समस्या भी दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है ना? मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। बाकी ऑर्डर कुछ भी करना है आपको तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए ताकि मैं सारी चीज़ों को 5 तारीख तक आपको डिलीवर कर दूं। ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें,
और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।